दोस्तों, भारत से एक और बड़ी खबर सामने आ गई। हिंदू प्रिंसिपल को इसके किए का सिला मिल गया। कर्नाटक भारत की हसास तरीन रियासतों में शामिल हो गया। मुस्लिम खातून के साथ छेड़छाड़ करने का एक और वाकया, लेकिन अब की बार खातून ने भी कमाल कर दिया। भारत का मुकरू चेहरा दुनिया के सामने आ गया। जमहूरियत और आइन की धज्जियां उड़ा दी गईं। हिंदुत्व एजेंडे को लागू करने की खातिर आरएसएस ने पूरा भारत मैदान जंग बना दिया। तालीमी इदारों ने उठने वाले फितने से तमाम मुस्लिम औरतों को अपनी लपेट में ले लिया। भारत में मुसलमानों को रहना मुहाल हो गया। स्कूलों कॉलेजों में मुस्लिम खवातीन के साथ ज़बरदस्ती की जाने लगी। सामने आने वाली खबरों और वीडियोज़ ने कोहराम बर्पा कर दिया। सेकुलर का सारा ड्रामा बेनकाब हो गया। कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी। मुस्लिम खवातीन भारतीय इंतहा पसंदों को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। आज की इस वीडियो में तफसील से भारतीय रियासत और कर्नाटक में पेश आने वाले एक और वाक़े के बारे में बात करेंगे, और इससे कबल ये भी बताएंगे कि मुस्लिम खवातीन ने तालीमी इदारों के खिलाफ क्या फैसला कर लिया है। नाज़रीन मोहतरम, इंडिया की रियासत कर्नाटक में मुसलमान तलबा का हिजाब पर आयद पाबंदी के खिलाफ एहतजाज जारी है और कई अजला में दर्जनों तालिबात स्कूलों का बाइकाट कर रही हैं। इंडियन अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक कर्नाटक जिला शिमोगा में 2 तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम 45 तालिबात हिजाब उतारने से इनकार करते हुए अपनी क्लासें छोड़कर जा चुकी हैं। कर्नाटक में दीगर तालीमी इदारों में भी हिजाब ना उतारने पर तालिबात को दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही। इंडियन अखबार के मुताबिक इंतज़ामिया का कहना है कि हाई कोर्ट की जानब से मजहबी अलामत समझे जाने वाले कोई भी लिबास पहनकर तालीमी इदारों में दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी गई है। वाज़ेह है कि कर्नाटक पिछले 2 हफ्तों से एहतजाजी मुजाहरों की लपेट में है, जिसकी वजह रियासती हुकूमत की जानब से हिजाब पर लगाई जाने वाली पाबंदी है। मुस्लिम तालिबात और इंडिया के दाएं बाजू की जमातों के हामियों में इन मुजाहरों की वजह से काफ़ी कशीदगी पाई जाती है, और पिछले हफ्ते कर्नाटक के हाई कोर्ट ने केस का फैसला न होने पर एक अबूरी फैसले में मजहब की अलामत समझे जाने वाले हर किस्म के लिबास पर पाबंदी आयद कर दी थी। दोस्तों, कर्नाटक के कॉलेज में एक लेक्चरार ने हिजाब उतारने का हुक्म मानने के बजाय इस्तीफा दे दिया। कर्नाटक के कॉलेज में इंग्लिश डिपार्टमेंट की एक लेक्चरार ने हिजाब उतारने का हुक्म मानने से इनकार करते हुए नौकरी छोड़ दी है। लेक्चरार चांदनी ने एक कॉलेज प्रिंसिपल को भेजे के इस्तीफे में कहा कि हिजाब उतारने के हुक्म से मेरी इज्जत नफ्स मजरूह हुई। पिछले 3 साल से हिजाब करके कॉलेज आ रही हूँ। मजहबी आज़ादी का हक आइन देता है, जिसे कोई नहीं छीन सकता। हिजाब पर पाबंदी के गैर जमहूरी इकदाम की मजम्मत करती हूँ। कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब करने पर पाबंदी आयद है, जिसके खिलाफ मुकदमा कर्नाटक हाई कोर्ट में ज़ेर समात है। इंडियन रियासत कर्नाटक के बाद उत्तर प्रदेश के ज़िला अलीगढ़ में भी एक कॉलेज ने तलबा तालिबात के मजहबी लिबास पहनने पर पाबंदी आयद कर दी है। इंडियन न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक अलीगढ़ में वाक़े DS कॉलेज में तलबा तालिबात पर हिजाब या ज़ाफ़रानी मफलर पहनने पर पाबंदी आयद कर दी है। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजकुमार वर्मा का कहना है कि हम तलबा तालिबात को मुंह ढक कर कैंपस में दाखिल होने की इजाज़त नहीं देंगे। तलबा तालिबात को कॉलेज की हदूद में हिजाब या ज़ाफ़रानी मफलर पहनने की इजाज़त नहीं है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता कई हफ्तों से इंडिया की रियासत कर्नाटक में तलबा तालिबात तालीमी इदारों में हिजाब पहनने पर लगाई जाने वाली पाबंदी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, और दूसरी जानब कर्नाटक में हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत और बाएं बाजू की दीगर जमातों में इस पाबंदी के हक में है। और कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी आयद होने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा तालिबात की जानब से भी एहतजाजी रैलियां निकाली गई थी। मुजाहिरीन का कहना था कि हम एहतजाज करने पर मजबूर हुए हैं, क्योंकि कर्नाटक में एहतजाज करने वाली एक लड़की को तोड़फोड़ करने वालों ने हिरासा किया था। मुजाहिरीन की जानब से जारी एक बयान में कहा गया था कि हम कर्नाटक की बहादुर लड़कियों को सलाम पेश करते हैं। कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी का केस हाई कोर्ट में ज़ेर समात है, और केस का फैसला न आने तक तलबा तालिबात पर मजहबी लिबास पहनने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। दोस्तों, उधर भारत की रियासत कर्नाटक से शुरू होने वाला हिजाब तनाज़ा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल गया है। बाज़ तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि यह तनाज़ा भारत में एक मुल्क गिर तहरीक में तब्दील हो सकता है। उधर हिजाब तनाज़े पर होने वाले तनकीद के पेश नज़र हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी ने रियासत कर्नाटक में अपने मुकामी रहनुमाओं और रियासती हुकूमत से कहा है कि वह मुस्लिम आबादी से कहें कि BJP मुस्लिम ख़वातीन के मुखालिफ नहीं है, लिहाजा हिजाब पर पाबंदी का फैसला तालीमी इदारों पर छोड़ दिया जाए। अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक मैंगलोर से
बी जे पी के रुकन असम्बली भरत शेट्टी ने कहा कि आला क़यादत ने हिदायत की है कि पार्टी कारकुन तहम्मुल से काम लें और इस मामले को जल्द अज जल्द हल करें ताकि पार्टी के इंतखाबी इम्कानात मुतासिर न हों। दरअसल कर्नाटक के तालीमी इदारा में मुस्लिम तालिबात के हिजाब पहनने पर आयद पाबंदी के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में जुमेरात को समाअत हुई, जिसमें तालिबात की तरफ से पेश होने वाले वकला ने दलाइल दिए। एडवोकेट वनोद ने हिजाब पर पाबंदी हटाने का अबूरी हुक्म देने की इस्तदा की है। कर्नाटक के साबिक एडवोकेट जनरल और सीनियर वकील रवि वर्मा कुमार ने कहा कि सिर्फ हिजाब पर पाबंदी आयद की गई है और मुस्लिम तालिबात से कहा गया है कि वो अकीदे और तालीम में से किसी एक का इंतखाब करें। रिपोर्ट्स के मुताबिक रवि कुमार ने हिजाब पर पाबंदी को गलत बताते हुए कहा कि बहुत से शहरी अपने लिबास से अपने मज़हब का इजहार करते हैं। मुआशरे में मजहबी तनों की बहुत सी अलामतें हैं। हुकूमत ने सिर्फ हिजाब का मामला उठाया और एक तबके के साथ इम्तियाजी सलूक का मुजाहरा किया। इनके बकौल पटिशनर्स को सिर्फ इनके मज़हब की वजह से क्लास रूम से बाहर किया गया। पाबंदी लगाने, चूड़ी पहनने, सलीब लटकाने और पगड़ी पहनने वालों को कुछ नहीं कहा गया। सिर्फ हिजाब पोश तालिबात को ही क्यों निकाला गया? ये इकदाम आइन की दफ़ा 15 की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने सवाल उठाया कि पगड़ी पहनने वाला फौज में जा सकता है तो फिर हिजाब पोश लड़कियां क्लास रूम्स में क्यों नहीं जा सकती? एक और सीनियर वकील यूसुफ हातिम मछाला ने भी हिजाब पर पाबंदी की मुखालफत की और इसे खिलाफ आइन करार दिया। दीगर वकला ने भी अदालत में समाअत के दौरान हिजाब पर पाबंदी को आइन में दी गई मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी करार दिया। कर्नाटक के साबिक एडवोकेट जनरल और सीनियर वकील रवि वर्मा कुमार ने कहा कि सिर्फ हिजाब पर पाबंदी आयद की गई है और मुस्लिम तालिबात से कहा गया है कि वो अकीदे और तालीम में से किसी एक का इंतखाब करें। रिपोर्ट्स के मुताबिक रवि कुमार ने हिजाब पर पाबंदी को गलत बताते हुए कहा कि बहुत से शहरी अपने लिबास से अपने मज़हब का इजहार करते हैं। मुआशरे में मजहबी तनों की बहुत सी अलामतें हैं। हुकूमत ने सिर्फ हिजाब का मामला उठाया और एक तबके के साथ इम्तियाजी सलूक का मुजाहरा किया। इनके बकौल पटिशनर्स को सिर्फ इनके मज़हब की वजह से क्लास रूम से बाहर किया गया। पाबंदी लगाने, चूड़ी पहनने, सलीब लटकाने और पगड़ी पहनने वालों को कुछ नहीं कहा गया। सिर्फ हिजाब पोश तालिबात को ही क्यों निकाला गया? ये इकदाम आइन की दफ़ा 15 की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने सवाल उठाया कि पगड़ी पहनने वाला फौज में जा सकता है तो फिर हिजाब पोश लड़कियां क्लास रूम्स में क्यों नहीं जा सकती? एक और सीनियर वकील यूसुफ हातिम मछाला ने भी हिजाब पर पाबंदी की मुखालफत की और इसे खिलाफ आइन करार दिया। दीगर वकला ने भी अदालत में समाअत के दौरान हिजाब पर पाबंदी को आइन में दी गई मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी करार दिया।